पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं, शासन का राज है। पश्चिम बंगाल के अंदर सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण है। एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसान परिवार से आता हूँ, डरना मेरे स्वभाव में नहीं है। जब से राज्यपाल बने हैं तब से ममता बनर्जी से आपकी खटपट चल रही है। चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि गवर्नर नहीं है बल्कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। मुझे इस दृष्टिकोण पर कड़ी आपत्ति है। राज्यपाल की हैसियत से मेरा टकराव राज्य सरकार से नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार का टकराव राजभवन से है, राज्य सरकार का टकराव राज्यपाल से है। मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है, मैं बड़ा आहत होता हूँ जब पत्रकारिता जगत में यह नैरेटिव चलता है कि राज्यपाल का टकराव ममता सरकार से है। आप देखेंगे 30 जुलाई से आज तक जो कुछ बंगाल में हुआ सरकार की तरफ से, वो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। 26 जनवरी को तो राष्ट्रपर्व है, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को रिसीव नहीं किया। राज्यपाल की हैसियत से मैं उनके पास चल कर गया। 15 अगस्त को राजभवन में जो एट होम दिया गया जाता है उसको उन्होंने अटेंड नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य है और मैं आपके माध्यम से प्रेम प्रताप जी अनुरोध करूंगा, कटघरे में जिसको होना चाहिए उसको कटघरे में न रखकर किसी दूसरे को रखना सही नहीं है। और हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान के हर दायित्व को न निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जिस तरह से राज्य सरकार या राजभवन के बीच टकराव चल रही है पश्चिम बंगाल में, परिपाटी बन रही है, क्या दूसरे राज्यों के लिए ये सही मॉडल है? जहां केंद्र और राज्य में दो पार्टियों की सरकारें हैं और राज्यपाल एक पंचिंग बैग बन जाता है और बड़ी सरलता से कह दिया जाता है कि राज्यपाल एक राजनीतिक एजेंडा का प्रसारण कर रहा है या राज्यपाल सरकार के विरोध है। और मैंने इस बात को विनम्रता से पर चुनौतीपूर्ण तरीके से मेरे हर इंटरव्यू में कहा है, क्या कोई मुझे बताएगा कि 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में वो कौन सा कदम मैंने उठाया है जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, जो मर्यादा के खिलाफ है? मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। और क्या कोई मुझे बताएगा कि सरकार ने संविधान की अनदेखी करने में कोई कसर बाकी रखी है? आप ताजा स्थिति ले लीजिए जो विवाद बना हुआ है। भारत का संविधान स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल के रूल्स ऑफ बिजनेस जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बनते हैं वो स्पष्ट है कि राज्यपाल विधानसभा को तभी समन करेगा जब राज्य का कैबिनेट ये निर्णय लेगा। अब इतनी साफ बात है, ये मुद्दा बनती है। आपने अचानक क्यों अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने के लिए फैसला किया? क्या उसमें आपको ऐसा डर था कि आपके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास होगा या क्या राज्यपाल को ये अधिकार है? जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, डरना मेरे स्वभाव में नहीं है। डर का पहला आधार होता है आदमी गलत काम करे। जिसको जो करना है, जितनी मजबूती से करना है, जितना विरोध करना है, जहां विरोध करे, मैं मेरे संवैधानिक रास्ते पर चलूंगा। मैं मेरे कार्य में एक ही जगह से कमांड लेता हूं और वो कमांड है भारतीय संविधान से। उसके अलावा मैं कहीं कमांड नहीं लेता हूं। यदि अगर एक सरकार निश्चित रूप से संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है तो राजभवन में राज्यपाल फिडल नहीं कर सकता। सरकार इतनी ही खराब चल रही है तो आप बड़ा फैसला क्यों नहीं लेते हैं? सरकार के साथ काम करना, सरकार को प्रोत्साहित करना, सरकार सही रास्ते पर चले, ये मेरा दायित्व है। हर बात पर हथौड़ा चलाना भारत के संविधान की मूल भावना नहीं है। लोग चिंतित हैं, पर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा आतंक है, लोगों के मन में इतना बड़ा डर है कि उस डर की वजह से वो डर की चर्चा नहीं कर पाते। भारत के इतिहास में मानवता क्या इससे ज्यादा कभी कलंकित हुई है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात हिंसा देखी गई? आगजनी, बलात्कार, कत्ल। मैं 3 दिन तक पूरे पश्चिम बंगाल में गया।
मैं आसाम में गया रणपगली, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में रहने वाले व्यक्तियों ने वहां शरण ली थी। जम्मू और कश्मीर के बाद ये दूसरा उदाहरण है देश में जहां आदमी जान बचाने के लिए शरणार्थी बनाओ। इतना कानून व्यवस्था ठीक है कि खराब है, तो ममता बनर्जी इतनी बहुमत के साथ जीत के कैसे आती है? क्या लोग पसंद करते हैं उनको? राज्यपाल की हैसियत से राजनीति में स्टेक होल्डर नहीं हूँ, मैं स्टेक होल्डर हूँ सरकार कानून और संविधान के अनुरूप चले। जब लोगों के अंदर भय इतना भयानक है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैं चिंतित हूँ। जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मत देने की कीमत आपकी मौत है तो आलम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैंने 2021 के विधानसभा चुनाव में देखा है। पश्चिम बंगाल में कानून का नहीं शासक का राज है, कानून के बजाय शासक का राज नहीं, शासक का आतंक है। मैंने संविधान के तहत अब तक विधानसभा को 2 बार एड्रेस किया है, दोनों बार मेरा भाषण ब्लैकआउट हुआ, ऐसा इमरजेंसी में नहीं हुआ था। कभी ऐसा लगता है कि आप और ममता के बीच आपने बेहतर तालमेल हो पाएगा? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा 15 तारीख को, और मैंने उनसे आग्रह किया कि कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर अपने को चर्चा करना जरूरी है। मैं एक चीज बताता हूं, भारत के संविधान में जो लोग संवैधानिक पद पर हैं उनमें एक पद के लिए शब्द यूज किया ड्यूटी, और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में, और उसमें लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू गिव इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये ड्यूटी शब्द भारत के संविधान में है। हाँ, सम्मान्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2.5 साल में एक भी जवाब नहीं दिया है, और वो जवाब किन मुद्दों का नहीं दिया है जो भयानक है। ये विवाद सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा है? आप 2 दिन से देखिए केरल के बारे में, यद्यपि मैं इन बातों पर टिप्पणी नहीं करता कहीं क्या होता है। दूसरा, यदि अगर आप एक नियम से चल रहे हैं तो आप प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं हो सकते। यदि वो प्रतिक्रिया इस ओर संकेत देती है कि आप भटक गए, महत्वपूर्ण है, तो मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। सही। मैं स्पष्ट कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में शासन व्यवस्था पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है, मेरा ये मानना है, और हर कोई इस बात को मानता है, ओपन सीक्रेट है। पश्चिम बंगाल के अंदर सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण है। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो खुद ऐसा सियासी उन्होंने परेशानियां झेल चुके हैं, वामपंथियों से लड़ चुके हैं, फिर आप वैसा फिर सेम सिचुएशन कैसे पैदा होता है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं उन प्रश्नों का जवाब प्रेम प्रताप जी दे सकता हूँ जो मेरे से, मेरे कार्यकलाप से संबंधित हों। देखिए, एक बात जो पश्चिम बंगाल में कहते हैं लोग, और कि पश्चिम बंगाल में एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। ये छपता भी है, ये कहते भी हैं, ये दिखता भी है सीएम। पर आप ये देखिए कलकत्ते का क्या हाल कर दिया, और भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के जितने दायित्व हैं राज्यपाल के प्रति, एक का भी निर्वहन नहीं किया। क्या कल्पना कर सकते हो कि कोई मुख्यमंत्री देश के कानून के खिलाफ सड़क पर रहेगा, जिस कानून को तोड़ा गया,
जिस कानून को सदन ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, राजनीतिक दल विरोध करे, मुझे ऐतराज नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सड़क पर आकर लगातार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करे, ये कल्पना नहीं कर सकते। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।